In this video, we are going to discuss about the photoelectric effect. तो सबसे पहले photoelectric effect क्या होता है? Basically, it is the phenomena in which the electrons are ejected from the metal surface by falling the light of suitable frequency on the metal surface. Alright, तो अगर हम photoelectric effect का जो meaning है वो देखें तो photo means क्या होता है? Light. तो मेटल सरफेस पे जब भी एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करेगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट होते हैं. राइट, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बेसिकली ये किस नेचर से, जो लाइट है, लाइट के दो आपके पास नेचर होते हैं, डुअल नेचर. तो डुअल नेचर में एक तो इसका होता है वेव नेचर, दूसरा होता है इसका पार्टिकल नेचर. ऑलराइट, तो ये जो है वो पार्टिकल नेचर के थ्रू जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एक्सप्लेन किया गया था. पार्टिकल नेचर मीन्स कि हमारे पास जो लाइट मेटल सरफेस पे फॉल हो रही है उसमें क्या कंटेन्ड है? पार्टिकल्स. And that particles are called photons, right? Because we know that the photons are contained in the light, and we can say the quanta of energies, or we can say the photons. These are the packets of energies. These are called quanta, or you can say the photons. So each photon have the energy is equal to h nu. Alright, तो अगर हम यहाँ पे h की बात करें तो h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. ऑलराइट, तो जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. तो ये h हमारे पास क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट. नेक्स्ट, अब न्यू क्या है यहाँ पे? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट. जो भी हम लाइट फॉल करवा रहे हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज न्यू. अब हमारे पास अगर हम वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हर कलर, एक लाइट में जो है वो डिफरेंट कलर्स होते हैं और हर कलर की एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है. और अगर हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशनशिप देखें तो वो क्या होता है? न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा. मीन्स अगर हम बात करें कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर क्या होगी? उसकी वेवलेंथ होगी. तो यहाँ पे सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. तो हम बात कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की. तो इसमें मेटल सरफेस हम कौन सा कंसिडर करेंगे? यहाँ पे मेटल सरफेस होगा, जो एल्कली मेटल्स हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंटेन करती हैं. मीन्स इसकी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं एल्कली मेटल्स की, जैसे हमारे पास एग्जांपल हो सकती है यहाँ पे सोडियम, सीजियम. तो ये हमारे पास ऐसी मेटल्स हैं जिसके सरफेस पे, सपोज वी हैव अ मेटल लाइक सोडियम, तो इस पे, इसके सरफेस पे जैसे ही एक लाइट फॉल होगी और यू कैन से फोटोन्स ऑफ लाइट जब इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ से क्या इजेक्ट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे. देन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये हमारे पास क्या है? फोटोन्स ऑफ लाइट. और फोटोन्स की एनर्जी हमारे पास कितनी होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू. तो यहाँ पे एक कंडीशन फुलफिल्ड होनी चाहिए. यहाँ पे जैसे मैंने डेफिनेशन में आपको बताया है कि जो लाइट की फ्रीक्वेंसी एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट हो सकते हैं. वो क्या होती है? वी कैन से एक हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी? It is the minimum energy which is required to eject the electrons from the metal surface. तो सपोज अब मैं किसी भी एक मेटल की बात करती हूँ, लाइक सोडियम ही है हमारे पास. तो सोडियम में आपके पास जैसे बैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके इजेक्ट होंगे. तो उसका एक यहाँ पे जैसे ये सपोज ये न्यूक्लियस है और ये उसके क्या है? ऑर्बिट्स हैं जिसमें हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. सपोज ये उसकी क्या है? एक बैलेंस शेल है. तो जब इस पे लाइट फॉल होगी और यू कैन से कि जो फोटोन्स ऑफ लाइट है जब इस पे स्ट्राइक करेंगे आके, तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तभी इजेक्ट होंगे जब वो न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम करेंगे. तो वो एक बाइंडिंग एनर्जी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मींस पॉजिटिव न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करके रखते हैं एक पॉजिटिव अट्रैक्टिव पोटेंशियल के साथ.
तो वो पोटेंशियल के कारण जो उसकी एक एनर्जी बनती है, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी शुड ओवरकम टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो इस बाइंडिंग एनर्जी को रिमूव करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी होगी, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो कि सफिशिएंट होगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, देन दैट एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो हम यहाँ पे इसको वर्क फंक्शन से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं कि या तो हम कह सकते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी उसको ओवरकम करनी पड़ेगी, या फिर ये कह सकते हैं कि हर मेटल का एक क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है, जो कि उसको ओवरकम करना पड़ेगा टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक हम और डेफिनेशन की बात करेंगे, दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि यहाँ पे मैंने एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी के नाम से यहाँ पे आपको मेंशन करा है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक फ्रीक्वेंसी और यू कैन से द मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। ऑलराइट, जैसे अभी एनर्जी जो है वो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी ऑफ द लाइट किस क्या फॉर्मूला है, एच न्यू। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अब एच की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, दैट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो ये तो थी हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, जैसे पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देती हूँ कि हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट है, सपोज दिस हैव द एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू एंड वी हैव अ वर्क फंक्शन, और यू कैन से कि जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी है उसकी एनर्जी होगी एच न्यू नोट प्लस क्या होगी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। अब मैं इस चीज को किससे डिनोट करूंगी, W से। जो हमारे पास इंसिडेंट, ये हमारे पास कौन सी लाइट होगी और यू कैन से द कौन सी एनर्जी होगी जो उस पे फॉल कर रही है मेटल सरफेस पे, तो उसको मैं डिनोट कर रही हूँ W से। और W नोट जो उसका वर्क फंक्शन होगा मेटल का, जो ओवरकम होना चाहिए टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, प्लस क्या होगी वहां पे काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास वहां पे क्या है, उसकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे पास एनर्जी इंसिडेंट हो रही है ऑन द मेटल सरफेस, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। एक आप उसका वर्क फंक्शन मेटल का, एंड द सेकेंड वन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, जितनी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करने के लिए यूज हो रही है, वो एनर्जी एज ए वर्क फंक्शन वहां पे अपीयर हो रही है, और बाकी जो रिमेनिंग एनर्जी होगी इंसिडेंट लाइट की, वो आपके पास एज ए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर हो जाएगी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी को गेन करके वहां से इजेक्ट होंगे। तो हमारे पास हमेशा ही इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए जो एनर्जी होनी चाहिए वो हमेशा ही ग्रेटर देन किसके, ग्रेटर देन और इक्वल टू यू कैन से थ्रेशोल्ड एनर्जी के, ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमारे पास क्या हुई, W इज इक्वल टू W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। नाउ the next definition or you can say the next concept is photoelectric laws. photoelectric laws क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 laws हैं। फर्स्ट लॉ इसका क्या होगा कि हमारे पास जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस, वो कब होंगे, एट द थ्रेशोल्ड एनर्जी और यू कैन से द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी और यू कैन से द मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स, इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स। और यू कैन से कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक हमारे पास मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो कि क्या होगी हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकेंड लॉ हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस मतलब जितने टाइम के लिए वहां पे लाइट फॉल हो रही है
उतने टाइम के लिए आपके पास वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट हो रहे हैं। जैसे ही आप वहाँ पे जो इंसिडेंट लाइट को फॉल कर रहे हो उसको स्टॉप कर दोगे तो उस टाइम पे आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो भी स्टॉप हो जाएगा। तो नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डिपेंड्स अपॉन द, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। मतलब जो यहाँ पे जैसे मैंने अभी बात करी कि एनर्जी जो है वो इंसिडेंट लाइट की वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक उसका वर्क फंक्शन और यू कैन से टू ओवरकम द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द मेटल और यू कैन से एटम, और दूसरी जितनी एनर्जी वहां पे रिमेनिंग होगी वो काइनेटिक एनर्जी अपीयर हो एज ए काइनेटिक एनर्जी अपीयर होगी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो नेक्स्ट आपके पास फोर्थ लॉ क्या है इसका कि अगर एक बार फिनोमिना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर वो स्टार्ट हो जाता है और यू कैन से कि अगर आपके पास जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल टू और यू कैन से ग्रेटर है, तो उस टाइम पे आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब एक बार पे जो फिनोमिना स्टार्ट हो गया, ठीक है, फिनोमिना को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है कि आपके पास वहां पे एनर्जी किसके इक्वल या ग्रेटर होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के, और यू कैन से फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इक्वल या ग्रेटर होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट वहां पे जनरेट हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट। तो ये थे हमारे पास 4 लॉज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।